अब आगे धन धन सतगुरु तेरा आसरा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। मुझे अपने पुत्र के माध्यम से अपने सर्वस्व, अपने जीवन प्राण, अपने सतगुरुदेव के जो दर्शन हुए, मैं सर्वथा उसका अधिकारी नहीं था। कोटि कोटि जन्मों से उन्हें देखता आ रहा हूँ, परंतु भर आंख देख नहीं पाया। हृदय के मंदिर में जिनकी मनोहर मंगल मूर्ति विराजती, किंतु मैं अभागा अपने ही हृदय के पट खोल कर वहाँ प्रवेश न कर सका। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि रूबरू मेरे सामने खड़े हों, फिर मेरी आंख नहीं उठती। कैसे कहूँ मन की विचित्र दशा। देखे बिना रहा नहीं जाता और देखने बनता भी नहीं है। मेरी यह कभी न बुझने वाली पिपासा अनेक अनेक जन्मों में मेरी चिर संगिनी रही है। मेरा रोम रोम जिनकी माधुरी में आकंठ डूबने के लिए हमेशा से व्याकुल है, वे मेरे जीवन प्राण, वे ही मेरे अनेक तप व गुणों के स्वामी हैं। वे ही मेरे हृदय के मर्म समझते हैं। प्राणों की बेचैनी उकसाने में उन्हें भी एक आनंद आता है। छेड़खानी ही तो है। उनकी ऐसी अनुकंपाएं हैं कि जिनका मैं सर्वथा अधिकारी नहीं। उनकी धरोहर मैं संभाल पाऊंगा क्या, एक ज्वलंत प्रश्न है और मेरे भावी जगत की भूमिका भी है। उनके अनेक अन्य वरदानों के समान ही मेरा यह अंश भी मेरे पास अब उनकी धरोहर है। वह प्रेम क्या जो अघाना जाने, वह भक्ति क्या जो समस्त विश्व को अपने में लय न कर ले, वह साधना क्या जो संसार के सघन पटल को हटाकर अपने प्राणेश्वर को प्रतिपल अखंड रूप से न देखे। बीच का पर्दा हटा देने से रह क्या जाता है। संसार कहता है मैं बना रहूँगा, भक्त कहता है मैं तुझे मिटा कर ही छोड़ूंगा, और जीत भी भगत की होती है। कितनी सुंदरता से भक्ति संसार को मिटाता है। वह संसार से लड़ाई नहीं छेड़ता, वह जगत से लड़ने नहीं जाता। वह तो अपने भीतर प्रवेश कर अपने हृदय का पट हटाकर अपने प्रियतम की झांकी पा लेता है। वह झांकी उसकी आँखों में, उसके रोम रोम में उतर आती है। अब वह इन आँखों से जो कुछ देखता है, सभी में अपने प्रियतम को ही पाता है। यह संसार उसके सम्मुख संसार नहीं रह जाता। वह तो प्रभु का मंगलमय परम मनोहर दिव्य विग्रह हो जाता है। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कब हुक रही सके, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहाँ सुख भोग की इच्छा है वहाँ ईश्वर नहीं, और जहाँ ईश्वर है वह काम इच्छा नहीं। रवि और रात्रि एक साथ भला कहाँ रह सके। अतः साधकों से अपेक्षित है कि भोगों का सुख दोष को रुक जानकर उनसे मन को हटावें। सत्यतः भोगों में सुख है ही कहाँ। एकमात्र सुख तो सच्चिदानंद स्वयं भगवान में ही है। विषय सुख एक मीठे विष के समान है, जिसका एक बार सेवन करने से मीठा तो अवश्य लगता है, किंतु उसका परिणाम विष जैसा ही होता है। भगवान स्वयं गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नयत एवते आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुध है। ये जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। होशियार अभ्यासी अपने को विषय भोग में जिसका आरंभ भी है और अंत भी रमने नहीं देता, वह अपना सारा जीवन ईश्वर के गुणगान में बिताता है। देवर्षि नारद ब्रह्म वैवर्त पुराण के 8वें अध्याय में कहते हैं कि ऐसा कौन मूड होगा जो अमृत से भी अधिक प्रिय सुख में श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर विषय रूपी विष का पान करना चाहेगा। जैसे कीट पतंगों की दृष्टि में दीपक की ज्योति बड़ी मनोहर मालूम होती है और बंसी में पिरोया हुआ मांस का टुकड़ा मछली को सुखप्रद जान पड़ता है, वैसे ही विषयासक्त लोगों को सौपन के सदृश असार, विनाशी, तुच्छ, असत्य और मृत्यु का कारण होने पर भी विषयों में सुख है, ऐसी भ्रांति हो रही है। मेरे हजरत किबला ने बड़ी कृपा कर मेरे नन्हे शिशु
चिरंजीव जगमोहन नारायण को अपनी पादुकाएं देकर मानो उस पतंगे और अनेकानेक धन धान्य व विषय भोग रूपी सुंदर व मनोहर प्रतीत होने वाले दीपक की लौ के बीच एक लंबा पर्दा डाल दिया। उनका ये उपहार उसे आजीवन सांसारिकता के ताप से बचाए रहा। सहज सुहृद उन आनंद धन सच्चिदानंद ने दया करके मेरे नन्हे साधक को भोगों के भीषण दावानल से बचाने के लिए भोग वस्तुओं का अभाव कर उनसे बिछोह करा दिया। भगवान ने बलि के साम्राज्य वैभव का हरण कर लेने के बाद यही कहा था, ब्रह्मन् यमनु गृह्णामि तद्विशो विधुनो म्यहम् यन्मदः पुरुष सतब्दो लोकम माम चाओ मन्यते। ब्रह्मा जी धन के मत से मतवाला होकर मनुष्य मेरा, भगवान का और लोगों का तिरस्कार करने लगता है, इससे वह परमार्थ के मार्ग से वंचित हो जाता है। अतः उसका कल्याण करने के लिए उस पर अनुग्रह करके मैं उसका धन वैभव हर लेता हूँ। मैंने एकांत में कई बार अपने अंतर जाकर देखा है, अपने इन दोनों हाथों को बार बार उलट पलट कर देखा है। मैं आपसे सत्य ही कहूँगा, मेरे हाथों से ये बंधे हुए हैं, उनमें ऐसी अपार व अपूर्व शक्ति है। मैं जब चाहूँ सारी दुनिया की संपूर्ण सुख संपत्ति अपने एकमात्र पुत्र के लिए उपलब्ध करा दूँ, किंतु अपने सतगुरुदेव की भविष्यवाणी पर मुझे पूरा भरोसा है। यही कारण है कि जब जब उसे भीषण दुख की अग्नि में तपता पाता हूँ तो कल्पना करता हूँ कि ये ईश्वर की ही अनुकंपा है, जिससे उसके साधन पथ में प्रकाश व अनेक उपलब्धियों के कुंज जाग उठेंगे। मुझे अपने प्रभु की वाणी पर पूरा भरोसा है। ईश्वर भक्त कुंती ने भी भगवान से यही वर मांगा था, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा पग पग विपत्तियाँ ही आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अतएव साधक जब ईश्वर कृपा से भोगों का अभाव यानी यथार्थ सुख की स्थिति में पहुंचता है और उसके मन से भोगा शक्ति चली जाती है, तब ये समझना चाहिए कि उसका सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन इव नर बड़भागी, जाहि न चाहिए कबहूँ कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निजगेहु। सारी ममता और सारी आसक्ति अनन्य अनुराग के रूप में भगवान के चरणों में आकर केंद्रित हो जाएंगी। फिर वह साधक स्वयं कुछ नहीं करेगा, भगवान उसके हृदय देश में विराजमान होकर स्वयं करता होंगे, क्योंकि वही भगवान का अपना घर है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।